Good afternoon, all of you, and happy Ram Navami. So first of all, आप सबको पता है कि कोविड है और कुछ ज़्यादा ही है। अभी तो सिचुएशन दिन ब दिन ज़्यादा ही क्रिटिकल होती जा रही है। केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और आपका जो स्कूल था पहले ऑफलाइन आप जा रहे थे स्कूल्स में, लेकिन अभी सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो अभी आपको जो आपकी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना है, साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, राइट। टाइम टू टाइम अपनी सारे मतलब जो भी हैं आपको प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं सारे आपको करने हैं, साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपको जो जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे थे स्कूल में जाके, जैसे अपना रेगुलर रूटीन में वर्क कर रहे थे, सेम आपको ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में भी करना है। जैसे ही आपको कुछ भी पढ़ाया जाता है आपको वो पढ़ना है, उसके नोट्स को प्रिपेयर करना है, अच्छे से आपकी जो नोट्स हैं उनको मेंटेन रखना है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। कुछ बच्चों ने ये चैप्टर शुरू कर भी रखा होगा, कुछ ने आधा कर रखा होगा, बट कंप्लीट किसी का भी नहीं है। तो इसलिए स्टार्टिंग से मैं ये चैप्टर आप लोगों को करवा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगी। आज इसका बेसिक करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स का, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट होती क्या है ना, पावर क्या होती है, तो सबसे पहले यही पता होगा तभी तो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो देखिए, अगर किसी भी नंबर को when we multiply a number by itself many times, है ना, तो क्या करेंगे। देखो, कोई भी नंबर लिया मैंने, एक नंबर ले लिया जिसको मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए को ए इंटू ए, ऐसे कितनी भी बार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया, एक नंबर को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, ठीक है। When we multiply a number by itself by 5 times, then I can write it a raised to the power 5. जितनी बार आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। ये शो कर रहा है कि आपने इस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई किया। अब देखो, जो a रेज़ टू दी पावर 5 है, यहाँ पे जो a है वो मेरे पास क्या है, बेस है, कि मैंने किस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई किया, भाई इस नंबर को किया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, बेस हो गया। और ये क्या है मेरे पास, एक्सपोनेंट, ये है एक्सपोनेंट। आप इसको पावर भी बोल सकते हो, आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंट, पावर एंड इंडेक्स। तो अगर मैं किसी भी नंबर को उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं a रेज़ टू दी पावर 5, और हम इसको क्या बोलेंगे, जो a रेज़ टू दी पावर 5 लिखा गया, ये बेस है, ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट। और जो ये मैंने a रेज़ टू दी पावर 5 में इसको लिखा है, ये क्या है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है इसकी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो यहाँ तक समझ आया कि एक्सपोनेंट होता क्या है, उसकी पावर्स क्या है। तो देखो, एक्सपोनेंट किसी भी नंबर को, ये मैंने सिंपल आपसे एक नंबर की बात की, a की। अगर मैं यहाँ पे ये इंटीजर है कोई भी लगा लो, ठीक है। आपने जो आपकी जूनियर क्लास थी उसमें आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी पावर्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी हम किसका पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर लूँ a बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, भाई रेशनल नंबर की फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, और जहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0, यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि a बाई बी कोई भी नंबर है जहाँ पर क्या b नॉन जीरो होना चाहिए और a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। यही तो होता है रेशनल नंबर, राइट। जब भी कोई भी वर्ड समझ ना आए तो उसके बारे में पहले जानना चाहिए आपको कि एक्चुअल में रेशनल नंबर है क्या। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नो दैट व्हाट इज रेशनल नंबर, बट जिनको नहीं पता वो एक बार सर्च किया करो कि वो जो भी वर्ड आपके सामने आया अगर उसका मीनिंग नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या एक रेशनल नंबर, अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, मैंने इस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं लिख सकती हूँ a बाई बी रेज़ टू दी पावर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। आप देखो, इन जनरली मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, कि कोई भी नंबर है रेशनल नंबर, अगर मैं उसको n टाइम तक मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसको लिख सकती हूँ a बाई बी रेज़ टू दी पावर n। क्या लिख सकती हूँ, a बाई बी रेज़ टू दी पावर n। इट मीन्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई है नंबर, n टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास n टाइम्स तक मल्टीप्लाई।
तो इसका मतलब है कि ये नंबर हमें n टाइम्स तक मल्टीप्लाई है हमारे पास। अब इसको बोलते क्या है, देखो a बाई बी रेज टू दी पावर, क्या बोलेंगे, अगर मैं सिंपली इसको लिखूं a रेज टू दी पावर 5 तो हम इसको बोलेंगे रेज टू दी पावर, रेज टू द पावर, हम इसको बोलते हैं रेज टू द पावर, किसकी, a की पावर, ठीक है। तो a रेज टू द पावर 5, a की पावर कितनी है 5। तो ये था नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन कि एक्सपोनेंट एक्चुअल में एक्सपोनेंट है क्या, ठीक है। नाम से लग रहा है पता नहीं क्या चीज है, लेकिन कुछ नहीं था। अगर हम किसी नंबर को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसको शॉर्टली ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, ये तो बात की हमने पॉजिटिव, वैसे इंटीजर लेके चल रहे थे हम, तो इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ -5 रेज टू दी पावर 3 तो कितना हो जाएगा, -5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, ओके। अब जब नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं तो एक चीज और आती है यहाँ पर, देखो सबसे पहले जो भी आपको समझा रही हूँ आपको उसको नोट कर लेना है। जो नोट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो, साथ के साथ नोट मत करो, क्योंकि जो मैं समझा रही हूँ आपको पहले उसको अच्छे से समझो और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ -5 रेज टू दी पावर 3, ठीक है, या यहाँ पे हम रेज टू दी पावर की बात नहीं कर रहे। अभी पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा -5 रेज टू दी पावर n, ठीक है। यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, इफ n इज इवन एंड इफ n इज ओड, कि अगर नंबर इवन है, n पावर है यहाँ पे, अगर पावर इवन है तो उसका आंसर क्या आएगा, अगर पावर ओड है तो कितना आंसर आएगा। अब देखो भाई अगर यहाँ पे सिर्फ 2 पावर्स हुई, सपोज करो यहाँ पे -5 रेज टू दी पावर 2 ही, तो आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और आपको पता है प्लस को शो करो या ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर नंबर हमने सिंपली ऐसे लिख रखा है इसका मतलब वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पावर कुछ ज्यादा आ जाए, मान लो 99 आ गया, 98 आ गया, तो आप इतनी बार मल्टीप्लाई करके तो नहीं देख सकते। तो वहां पे क्या देखना है आपको, इफ n इज इवन, कि अगर n जो है, जो पावर है वो इवन है, तो वहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, अब देखो जैसे ये था, अगर जहां पर पेयर बनता है, यहाँ पर पेयर बना इसका, तो 2 पावर थी, पेयर बन गया। अगर यहाँ पे 5 होती ऐसे, अगर यहाँ पर पावर 5 होती तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता, ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाता। तो अगर नंबर्स इवन है, चाहे वो कितना ही लंबा जाए, वहां पर पेयर फॉर्म होगा, और जहां पर पेयर होगा तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो कोई भी पावर हो आपको देखने की जरूरत नहीं है, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सीधे से अगर पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर पावर ओड है तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर यहीं पर ले -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें तो ये तो पेयर बना, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास है तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं, इजीली जैसे ऑफलाइन में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते रहो। जहां पे कहीं भी डाउट आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबको ध्यान है, हाँ भाई ध्यान होगा सबको। देखो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चैप्टर में भी आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, बट उससे पहले देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी नंबर लिख दिया, मान लो ये 7 है, 7 रेज टू दी पावर -5, क्या लिखा मैंने, एक नंबर लिख दिया 7 रेज टू दी पावर -5। अब क्या करना है मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। बट जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो पहले पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता, अगर मैं यहाँ पे लिखती 7 रेज टू दी पावर 5, इट मीन्स we multiply 7 by 5 times, 7 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। बट अगर 7 रेज टू दी पावर -5 है तो 7 को कितने बार मल्टीप्लाई करें, we don't know। इसलिए क्या करेंगे हम, इस नंबर को पहले क्या
करेंगे, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो करो क्या करेंगे, अगर इसको पॉजिटिव में करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, ये नंबर पलट जाएगा। ठीक है, नॉर्मली आप क्या बोल सकते हैं, नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट दो, तो ये हो जाएगा 1/7 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो अब ये मैंने कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाला है अभी मैंने सिर्फ नंबर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया है। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैंने क्या किया, पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका फाइंड करूंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आप सबको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल। क्यों करते हैं, सब कुछ फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे। राइट, अगर मेरे पास ये है, अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब कुछ आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, बट यहाँ क्योंकि आ रहा है बार बार तो मैं आपको यहाँ उसको रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको वो चैप्टर भी साथ के साथ रिवाइज हो जाए। चीजों को ध्यान दो, ये नहीं कि बार बार जितना बार बार कोई चीज आ रही है आपको उतने आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, मतलब मुझे नंबर को फिर से रेसिप्रोकल करना है। तो ये 1/7/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/5। तो शॉर्टली क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 7 रेज़ टू द पावर 5। समझ आया सबको। देखो अगर यहाँ पर कोई भी नंबर देता है, जैसे 6 रेज़ टू द पावर -5 है आपके पास, और आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, वो होगा 6 रेज़ टू द पावर 5। ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि एक्चुअल में ये कैसे आता है। ठीक है, और नॉर्मली कैसे आएगा ये, आप डायरेक्ट लिख दोगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये होगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक कोई भी अगर प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो लाज, एक्सपोनेंट और पावर्स जो है उसकी कुछ लाज है हमारे पास, जिससे क्वेश्चन को अगर कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है तो उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजी बना सकते हैं। अब देखो जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर अभी 8th क्लास में हो आप अगर 12th उसके बाद अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हो तो वहां पर ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये लगाओ 8th से स्टार्ट, बेस आपका 8th में है, उसके बाद आपको ये हायर क्लासेस तक हर जगह मिलेगा। तो अगर आपने यहीं पर बेसिस को क्लियर कर लिया, आपके जो इसके बेसिक कंसेप्ट है उनको अगर आपने क्लियर कर लिया, तो आपको हायर क्लासेस तक हायर क्लासेस क्या कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हमेशा देने हैं आपको। राइट, तो अभी हम लास्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो भाई सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट क्या है लाज ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट है हमारे पास अगर a की पावर m इंटू a की पावर n दे रखा है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ। देखो ये पूरा चैप्टर पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को शॉर्ट बनाने के लिए कुछ लाज है। क्या है वो, कि अगर दो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर वाले नंबर है, सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो अगर बेस सेम है हमारे पास और नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है बट नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है, पावर्स क्या हो रही है, अलग अलग है, बेस सेम है लेकिन नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 5। बेस सेम है दोनों का, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5। बेस सेम है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, और हम उसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 8। राइट, क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, 2 रेज़ टू द पावर 8। बेस सेम है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगे। अगर सेम इसी को देखें तो सेकंड क्या है, थोड़ा सा सेम टू सेम ही है, आप ऐसे लिख सकते हो am/an। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो am डिवाइडेड बाय an। एक ही बात है,
आप इसको ऐसे डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हो या ऐसे, सेम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है अगर दो नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, बेस तो सेम है ना दोनों का, ए दोनों का बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहा है नंबर्स, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, a रेज टू द पावर m माइनस n, क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। देखो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, आपको इजीली समझ आ रही है सारी चीजें, होपफुली इजीली समझ आ रही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें कुछ जो टफ लगे आपको, राइट। तो देखो अब a m माइनस n है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे पावर ले ली 4, चलो भाई अब की बार क्या करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, 4/5 रेज टू द पावर 3 13, 4/5 रेज टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 4/5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अभी मैंने डिवाइड इस फॉर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर अपॉन में लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5 रेज टू द पावर 3, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है, राइट। तो जब भी सोल्व करेंगे ना, तो अगर रेशनल नंबर है तो उसको डिवाइड में इस फॉर्म में लिख लो, तो थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा सा लगता है ना, फिर सोल्व करने का मन करता है उसको। तो देखो यहाँ पे बेस सेम है, नंबर आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और हम लिखेंगे 4/5 रेज टू द पावर 13 माइनस 3, और वो कितनी हो जाएगी, 4/5 रेज टू द पावर 10। तो समझ आया आपको कंसेप्ट क्या है, चाहे आप इंटीजर पे लगा लो ये लार्ज, चाहे आप रेशनल नंबर पे लगाओ ये लार्ज, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लार्ज का जो पावर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, और वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। आप थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर दे रखा है, a रेज टू द पावर m दे रखा है आपको, और उसकी भी आपको पावर दे दी, तो अब क्या करोगे, डबल डबल अगर आपको पावर्स दे दी जाए तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, सिंपली सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, अगर हमें a रेज टू द पावर m दे रखा है और उसकी भी कोई पावर दे रखी है, तो क्या करेंगे, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। एग्जांपल देखो इसका, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, क्योंकि जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो विद एग्जांपल करना, ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो। अब देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ -5 रेज टू द पावर 3, और इसकी पावर भी क्या ले ली मैंने, 4 ले ली, ठीक है। ये ऐसे कर लो -5 और ये आ गई आपके पास इसकी पावर 4, ठीक है। अब क्या करें, देखो इसकी पावर ये है और इसकी भी पावर ये है, तो हमने सिंपली कैसे लिखना है, -5 इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -5 रेज टू द पावर 12। कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। फोर्थ लॉ क्या है अब हमारे पास, अब हमने यहाँ पर क्या किया था, नंबर्स अलग अलग थे, उसकी पावर्स को ऐड किया था। अब वो कह रहा है अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो, नेक्स्ट लॉ क्या कहती है, अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई है और उसकी कुछ पावर दे दी जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। भाई अब ये इकट्ठे बैठे बातें कर रहे हैं, जैसे आप क्लासरूम में बातें करते हो, है ना, अब हम क्या करेंगे, दोनों को बैग उठा के दोनों को अलग अलग भेज देते हैं, राइट। तो चलो अलग अलग भेजो, तो ये आ जाएगा a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह अलग से बैठ गए, अलग अलग बेंचेस पे बिठा दिया मैंने इनको। तो देखो क्या किया, a इंटू b, 2 नंबर्स थे हमारे पास, दोनों नंबर्स की पावर सेम है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि अगर 2 नंबर्स डिवाइड हैं a बाय b और उसकी पावर दे रखी है m n, कुछ भी पावर ले सकते हो, अगर ऐसे है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, a बाय m डिवाइडेड बाय b बाय m। बस ध्यान क्या रखना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड है तो डिवाइड आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर ला फर्स्ट फिर से एक बार रिवाइज करा लूं आपको, अगर बेस सेम है, आपस में नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड हो जाएगी। सेकंड में अगर बेस सेम है आपके पास, ठीक है, और नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। थर्ड में अगर एक पावर दे रखी है किसी भी नंबर की, उसकी दूसरी पावर भी उसके ऊपर दे रखी है, तो क्या करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ में अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड है,
ठीक है, 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड है। देखो भाई इसका एग्जांपल देखो, 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड का मतलब 2 into 3 रेज टू द पावर 5 है, तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। यहाँ पे 2 into 3 है, जरूरी नहीं है, तो सिर्फ एक ला है। अगर मैं आपको यहाँ लिखूं 6 रेज टू द पावर 5 और मुझे कैलकुलेशन में 6 तो मेरे में कहीं आ नहीं रहा जिससे मैं ऊपर नीचे कुछ डिवाइड कर पाऊं, तो क्या करेंगे वहां पर हम इसको अपनी मर्जी से, मैं इसको 2 into 3 लिख सकती हूँ, इसकी पावर 5 भी लिख सकती हूँ, है ना भाई, वो तो है ही पावर, तो वो तो लिखनी है। तो 6 को सिर्फ मैंने ब्रेक किया 2 into 3 में, और अब अकॉर्डिंग टू ला मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 5 into 3 की पावर 5। एक जब मैं आपको क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये जो लाज है वो एक दूसरे पे कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, सेम डिवाइड में अगर देखें हम, तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको इसको नोट करना हो, वीडियो देखते टाइम वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद आप इनको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो डिवाइड के लिए कोई भी नंबर है 5/4 रेज टू द पावर 7। ठीक है, तो क्या कर सकते हो भाई, अलग अलग कर सकते हो, 5/7 डिवाइडेड बाय 4/7। गॉट इट। अब देखो लास्ट एक ला बची है आपके पास जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारी ही है, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से देखनी पड़ेगी। 6 ला है हमारे पास, x रेज टू दी पावर m इक्वल्स टू 0। सही लिखा नहीं, उल्टा लिख दिया। देखो क्या था, x रेज टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। क्या है हमारे पास कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते हैं, किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो क्या आता है 1। जैसे 5 की पावर 0 लिया तो भी 1 आया, -15 की पावर 0 लिया तो भी 1 आया, और मैंने लिया 1000 ले लिया, उसकी पावर 0 किया तो भी वो क्या आया, 1 आया मेरे पास। किसी भी नंबर को लिया मैंने उसकी पावर 0 आती है। ठीक है, सॉरी, किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या आता है, 1। क्यों आता है ये, ठीक है ला है आपकी, पढ़ लिया आपने कि आता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये ध्यान रखना, डिजिट कितनी भी बड़ी हो, कितने भी नंबर उसके अंदर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1। बट होगा क्यों, कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि होगा क्यों। तो चलिए उस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं कि क्यों होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये कह रहा है x की पावर 0 है, क्या उसने बताया कि किस नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट किया 0 है, नहीं ना। तो हम अपनी मर्जी से, क्या मैं इसको x रेज टू दी पावर 6 माइनस 6 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ ना, x की पावर 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 मतलब 0, तो यानी x रेज टू दी पावर 0 ही है ये। आप देखो पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है, पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब आपस में नंबर क्या होता है, डिवाइड, राइट। तो क्या मैं इसको x रेज टू दी पावर 6 अपॉन x रेज टू दी पावर 6 लिख सकती हूँ बाय दिस लॉ, यस वी कैन राइट इट। तो मैंने क्या लिखा, x रेज टू दी पावर 6 माइनस 6, इस 0 को लिख दिया, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। अब क्योंकि नंबर सेम है तो ये कट हो गया, कितना आ जाएगा, 1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप देखो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 है मेरे पास और -5 ले लो, -5 की पावर 0 है। अब पता है इसका आंसर हमें 1 आएगा, लेकिन क्यों आएगा, देखते हैं क्यों आएगा। देखो ये 0 है, किस कोई भी ले लो, मैंने यहाँ 9 ले लिया, 9 माइनस 9 ले लिया, मेरी मर्जी, क्योंकि 0 है कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने लिखा है इसको -5 रेज टू दी पावर 9 एंड -5 रेज टू दी पावर 9, क्योंकि ये हमें सेकंड लॉ में बताया गया था, राइट। ये लिखा नंबर क्योंकि सेम है, कट कर दिया, आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास नंबर 1। तो ये थी लास्ट जो आपको अच्छे से समझ आ गई, और अगर नहीं आई है तो एक बार जब आप कोई भी साथ में जो एग्जांपल्स हैं ला आपने नोट कर ली, उसके बाद कोई भी इन हर एक ला के आप एग्जांपल्स लेके देखो। जब आप एग्जांपल्स लोगे खुद से इसको सोल्व करोगे कि भाई ये ला ऐसे है, इसमें ये अप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो आपको इजीली ये ला समझ आ जाएंगी, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज तो बिल्कुल इजी लगेगी, क्योंकि अगर आपने बेसिक को समझ लिया तो एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल करा देती हूँ मैं आपको, तो उस एग्जाम्पल से आपको क्या होगा कि काफी हेल्प मिलेगी कि ये लास्ट अप्लाई कैसे होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिया 6 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई, ये ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 5 रेज टू दी पावर 2 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 5 एंड 2 रेज टू दी पावर 5।
ये नंबर है, ये आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्या करना है आपको, उसको सोल्व करना है। तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे, हमें सिंप्लीफाई जब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये देखना है कि क्या कहीं बेस सेम है, चीजें सेम दिख रही हैं। अगर चीजें सेम दिख रही हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। बट चीजें अगर सेम नहीं दिख रही तो कोशिश करो उसको सेम बनाने की। तो यहाँ 6 है, मैंने आपको ला बढ़ाई थी कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने इस नंबर को ब्रेक कर दिया, इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। ठीक है, आप देखो अगर ऐसे है नंबर ये रहा, ठीक है। फोर्थ ला क्या है कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई है, ऊपर कोई पावर है, तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। करो भाई अलग, तो 3 रेज टू द पावर 5 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन नीचे भी सेम हमने लिखा, ठीक है, लिख दिया भाई। अब जो चीजें सेम है कैंसिल कर दो, ये सेम है, ऊपर नीचे क्रॉस में कट हो सकती है, तो ये कट कर दिया। आंसर क्या है मेरे पास, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना आता है, 25। तो ये इस साइड से आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे जहां पे आपको ला लगानी है और यूज करना है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐड होता आपके पास 500 रेज टू द पावर 0, तो क्या करते, कुछ नहीं करते, नेक्स्ट में इसका आंसर लिख देते 1। भाई इसकी पावर जब 0 है तो इसका मतलब 1 आएगा, क्वेश्चन का आंसर एज इट इज रह जाता। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट थी आपको जो चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स में यूज होने वाली है। सेकंड, इसमें एक साइंटिफिक नोटेशन भी आता है, लेकिन उसको अगर मैं एक्सरसाइज के साथ ही आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स करोगे उतना क्लियर आपको उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो सिर्फ इसमें आपको सबसे ज्यादा जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको करा दी। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जो ये आपको लास्ट कराई है इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना।